नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के इस डेली लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने वाले हैं 15 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स पर। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2022 और विश्व भर में विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में 15 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने भीतर एक नई स्किल डेवलप करेंगे और अपने लाइफ को आगे इंप्रूव करेंगे, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिएंगे। दोस्तों, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ चलिए देखते हैं आज कौन सी खबरें न्यूज पे है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, पहला सवाल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बाद है जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड किन्हें दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, ओडीआई में सबसे तेज विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा, स्पेन में आयोजित 20 गिजोन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता। उसके बाद देखने वाले कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, दक्षिण कोरिया में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में किन भारतीयों ने पदक जीते। तत्पश्चात देखेंगे द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किसने किया। उसके बाद है अन्न विद लर्न प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू हुई है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। दोस्तों, यदि मैं इस सवाल की आंसर की बात करूं, इस सवाल का आंसर है दोस्त आंध्र प्रदेश। यदि हम इस क्वेश्चन के डिटेल की बात करते हैं, अर्थात फसल बीमा योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 से की गई है। दोस्तों, यह किसान हित में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यतः यह देखा जाता है कि प्राकृतिक घटनाओं के चलते जैसे बाढ़, अत्यधिक वर्षा, सूखा या तो फसलों की बर्बादी के कारण किसानों को इसका घाटा उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये योजना जारी किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा दिया जाता है। दोस्तों, इसके लिए किसानों को रबी फसल हेतु 1.5% का प्रीमियम, खरीफ के लिए 2% का प्रीमियम, बागवानी फसल के लिए 5% का प्रीमियम करना होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, रबी फसल मैं कह रहा हूं अर्थात चना, गेहूं, सरसों, खरीफ अर्थात सोयाबीन, धान, बागवानी अर्थात रबी और खरीफ फसल के मध्य में जो किसान उत्पादित करता है अर्थात खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारी फसलें बागवानी फसल में शामिल की जाती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में एक चीज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और इनके सीएम है जगनमोहन रेड्डी जी। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं इसका आंसर आंध्र प्रदेश आंसर है और ये रहा इसका डिटेल। दोस्तों, आप डिटेल पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है, कुशल जैन, रवि परमार, नारायणन कुमार, प्रमोद तोमर। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है नारायणन कुमार। देख सकते हैं आप, नारायणन कुमार। इनको क्यों सम्मानित किया गया देख सकते हैं दोस्तों, चेन्नई स्थित सनबार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उन्होंने जापान और इंडिया के संबंधों को मजबूत प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, यदि बात करूं इंडिया और जापान के रिश्तों को और महत्वपूर्ण भूमिका में पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान शिंजो आबे जी का है। शिंजो आबे, जिसे हाल ही में उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, याद रखिएगा, शिंजो आबे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। दोस्तों, यदि जापान के बारे में आए चीजें तो अब जापान में कुछ चीजें घटी हुई है, उनको याद कीजिए। जापान की राजधानी टोक्यो, 2 चीजें और जैसे क्वाड अर्थात 4 देशों का सम्मिलित
एक समूह है, जैसे 4 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। अमेरिका चारों देशों के बैठक कहाँ हुई 2022 में? जापान के टोक्यो में। दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद और क्या याद कर सकते हो? 2021 टोक्यो ओलंपिक हुआ जापान में ही। दोस्तों याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ प्रोविजन बताऊंगा, आप संयमित होकर देखते रहिए। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं, ये उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति को बदलते हुए के कस्तूरी रंजन पूर्व इसरो के चेयरपर्सन, जिनकी सिफारिश पर नई शिक्षा नीति लागू किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है किसी देश को आगे ले जाने के लिए, और ये बहुत ही जरूरी था कि हम अपने शिक्षा पद्धति को चेंज करें। दोस्तों यदि बात करूं क्या क्या प्रोविजंस हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो देखिए दोस्तों मैं 5-6 पॉइंट बता रहा हूं। जैसे पहली बार शिक्षा में 6% जीडीपी का खर्च करने वाले हैं। दूसरी बात, एचआरडी मिनिस्टर का नाम बदल के, एचआरडी मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, 10+2 फार्मूले के बदलकर 5+3+3+4 फार्मूला लाया गया है। उसके पश्चात जैसे मुख्यतः यह देखा जाता था कि 10वीं के बाद जब कोई भी छात्र 11वीं 12वीं में एडमिशन लेता था, तो वो कंपलसरी रख दिया गया था कि या तो आप बायो लीजिए या तो आप आर्ट लीजिए। दोस्तों अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया, छूट दी गई है, आप 2 विषय का भी चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान है। और देखिए 2 चीज इंपॉर्टेंट, पहला 2030 तक स्कूली शिक्षा के सकल नामांकन दर को 100% रखने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके पश्चात कॉलेजों में सकल नामांकन दर को 50% 2035 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देख सकते हैं उत्तराखंड। हाँ, यदि मैं उत्तराखंड के बारे में बात करूं तो 2-4 चीजें, जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड में क्या क्या और चीजें, जैसे बायोडाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है नंदा देवी, गुड। उसके बाद है हमारे पास जिम कार्बेट, उसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और वर्तमान में सीएम है पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों याद रखिएगा, ये रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और चौथा क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर जुलाई 2022 में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गया? दोस्तों ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। दोस्तों यदि आप क्रिकेट देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप निश्चित ही इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है मोहम्मद शमी। अभी हाल ही में भारत और इंग्लैंड के मध्य द्विपक्षीय श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोहम्मद शमी ने यह रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों क्रिकेट की बात है तो 2 चीज और याद रखिएगा, जैसे क्रिकेट 2022 टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कौन से देश में होगा? दोस्तों इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज याद रखिएगा, 2021 टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। 2021 में हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता? न्यूजीलैंड ने, भारत को हरा के। 2023 का वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप कहां होगा? भारत में। दोस्तों याद रखिएगा। और हाल ही में करंट अफेयर में बना था कि बर्मिंघम में आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए महिला क्रिकेट कैप्टन किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों हरमनप्रीत कौर। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों एक और चीज, हाल ही में न्यूजीलैंड में 2022 का महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ। दोस्तों उसमें विनर कौन सी टीम रही? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया टीम ने फिर से फाइनल जीता। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, देखते हैं आंसर। इसका आंसर है मोहम्मद शमी, और रे रहा डिटेल। दोस्तों क्रिकेट के बारे में याद रखिएगा एक और चीज, जैसे मिताली राज जो कि फॉर्मर इंडियन वुमेन टीम्स के कैप्टन थे, उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है, और वे पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें
क्रिकेट के क्षेत्र में पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। दोस्तों ये रहा, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जब मैं चीजों को बताऊं तो वो चीजें के साथ लिंक करते हुए सारी चीजें आपको डिलीवर करूं। दोस्तों यही बेस्ट तरीका है, आप बार बार रिविजन करते चलते हो, आपको पता नहीं चलेगा, हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है और हम क्वेश्चन करने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही पढ़िएगा, बेस्ट तरीका है करंट अफेयर को पढ़ने का। दोस्तों चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है, जून 2022 के महीने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दोस्तों यदि मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करता हूं तो इसका आंसर है झारखंड। उससे पहले मैं बताता हूं कि रूर्बन मिशन क्या है। दोस्तों रूर्बन अर्थात अर्बन प्लस रूरल, रूरल और अर्बन का संयोग है रूर्बन। दोस्तों यह योजना 2016 में जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत गांवों में वो सारी सुविधाएं देने की घोषणा की गई है जो शहरों में मिलती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना, ये सारी सुविधाएं शहरों में है, वैसे ही गांव को भी वैसे मॉडल में तैयार करना है। दोस्तों यही मिशन है रूर्बन मिशन। दोस्तों इसका इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। देख सकते हैं झारखंड। अब देखिए झारखंड में हमने कुछ दिन पहले और चर्चा किया था, तो मैं उसको लिंक कर रहा हूं। क्या चर्चा किए थे? चर्चा ये किए थे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रसाद योजना के अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैजनाथ धाम जी का पुनरुद्धार किया, अर्थात पुनर्निर्माण किए। उनके निर्माण में जो अधोसंरचना लगा उनके लिए कितने पैसे खर्च की गए, ये सब बताया गया था। यदि बात करूं प्रसाद योजना की, जानते हो आप प्रसाद योजना में तीर्थ स्थलों को पुनरुद्धार किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बैजनाथ धाम कहां स्थित है? बैजनाथ धाम झारखंड में स्थित, याद रखिएगा। झारखंड के सीएम की बात करूं तो हेमंत सोरेन, और झारखंड के राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रमेश बैस। दोस्तों ये है पांचवा क्वेश्चन। चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2022 को स्पेन में आयोजित गिजोन शतरंज मास्टर टूर्नामेंट किसने जीता? दोस्तों मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश, अली रेजा फिरोजा, डिंग लीरेन। दोस्तों यदि इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी कुकेश। दोस्तों पूर्व में यह भारत के ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं। यह एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था जिसमें इन्होंने जीत हासिल की। दोस्तों यदि मैं बात करूं शतरंज की तो कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे शतरंज के कुछ खिलाड़ी के नाम, कुनेरू हम्पी याद रखिएगा दोस्तों। और लेटेस्ट ग्रांड मास्टर 74वें नंबर का राहुल श्रीवास्तव पी, तेलंगाना के हैं। दोस्तों विश्वनाथ आनंद को याद रखिएगा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। इनकी बुक है माइंड मास्टर। और एक नाम महत्वपूर्ण, जैसे हम ऑप्शन में देख रहे हैं मैग्नस कार्लसन फेमस, बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्व चैंपियन कई बार जीता इन्होंने, नॉर्वे से आते हैं। इनको भारत के युवा खिलाड़ी प्रागन नंदा ने मैग्नस कार्लसन को हराया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपको हाल ही में किसने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को शतरंज में मात दी? दोस्तों प्रागन नंदा जी ने मैग्नस कार्लसन को हराया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप, ये डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 से 15 जुलाई 2022 को किस राज्य में कृषि और बागवानी मंत्रियों का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? दोस्तों आप फोटो में देख सकते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर बेंगलुरु कर्नाटका में आयोजित हो रहा है। दोस्तों बागवानी अर्थात हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम कॉफी, अंगूर, सेब, इन सब का उत्पादन करते हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण है। और यदि बेंगलोर की बात आई है, इसका आंसर है बेंगलोर की बात आई है तो इंपॉर्टेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलुरु में। यस, उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली किन्हें बोलते हैं? बेंगलुरु को। तो ये चीजें याद रखिएगा दोस्तों।
बेंगलुरु महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका आंसर है बेंगलुरु, और ये आप डिटेल पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये डिटेल रहा। हाँ, यहां देखिए इस सम्मेलन के प्रमुख कार्यों में से एक प्लेटफॉर्म ई नाम प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। देखो ई नाम बहुत पहले से है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। दोस्तों यह अवधारणा है एक राज्य एक मार्केट की, ये ई नाम इसी आधार पर काम करता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 8वें क्वेश्चन में। दक्षिण कोरिया में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप चरण में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम फाइनल में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मेहुली घोष और साहू तुषार माने। दोस्तों इन्होंने भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है, आप ये देख सकते हैं। देखिए यदि हम शूटिंग की बात करते हैं दोस्तों, शूटिंग में हमारे पास बहुत सारे टैलेंट है। यदि मैं बात करूं टैलेंटेड शूटिंग खिलाड़ियों की तो मनु भाकर, अभिषेक वर्मा, अभिनव बिंद्रा, ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछा जाएगा मनु भाकर किस खेल से संबंधित हो, आपको शूटिंग लेना होगा। दोस्तों अभी हाल ही में जब बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में शूटिंग को हटाया गया था तो भारत ने विरोध किया था कि भारत पार्टिसिपेट नहीं करे, लेकिन जाना पड़ा दोस्तों। हम जब भी किसी गेम में, चाहे एशियन गेम्स हो, कोई भी गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम हो, हमारा हमेशा ही एक जोन है शूटिंग जहां सर्वाधिक हम मेडल जीतते हैं, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए। अब मैं बात करता हूं ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का मुख्यालय है दोस्तों जर्मनी के म्यूनिक में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल दोस्तों, सियोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों हम जब बात करते हैं बुक्स की तो आप मुख्यतः देखते हैं एग्जाम में मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बुक को किसने लिखा। यह इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चों में भी रहा था, और हमारे जनरल जी ने लिखा है, जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह के द्वारा यह बुक लिखी गई है, द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। दोस्तों मेरी कोशिश रहती है यदि कोई चीज आए जहां से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं तो उस चीजों में चर्चा करने की। दोस्तों मैकमोहन आ रहा है तो याद रखिएगा, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के मध्य जो बॉर्डर में लाइन है उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन, भारत और चीन के मध्य। दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है, चीन और इसकी सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, चीन और भारत की सीमा पे। एक चीज, मैकमोहन आया, चाइना आया, तो चाइना में जानिए लीजिएगा, ब्रिक्स का 2022 का समिट, वर्चुअल समिट की अध्यक्षता किसने की? चाइना ने की। हम चाइना के साथ युद्धाभ्यास करते हैं हैंड इन हैंड। चाइना की राजधानी बीजिंग, याद रखिएगा, बीजिंग में ही संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, याद रखिएगा दोस्तों। और इनके राष्ट्र अध्यक्ष का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते होंगे, सी जिनपिंग, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं क्वेश्चन, ये देख सकते हैं डिटेल्स आप। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हाल ही में द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। दोस्तों आज के अंतिम सवाल में चलते हैं। आज का अंतिम सवाल है, अर्न विद लर्न प्रोग्राम की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? दोस्तों थोड़ा सा मैं यदि डिटेल बताना चाहूं, आप हम सबको पता है कोविड काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था शिक्षा और पर्यटन, सबको पता है दोस्तों। हम जब एजुकेशन लेते हैं, जब हम प्राइमरी लेवल की एजुकेशन लेते हैं, तो हम फिजिकली जब जुड़ते हैं, क्लास में जाते हैं, तो तब हम इंटरेक्ट करते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा सीखने वाली स्टेज होती है, तो ये प्रभावित हुआ है। इसीलिए देखते हैं आप, ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया था दोस्तों, लोग छात्र छात्राएं स्कूल छोड़ने लगे थे, तो उनको पुनः स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए यह प्रोग्राम त्रिपुरा की सरकार ने अर्न विद लर्न प्रोग्राम की शुरुआत की है। दोस्तों त्रिपुरा में याद रखिएगा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और हाल ही में यहाँ के सीएम विप्लव देव को हटाकर माणिक साहा जी को यहाँ के सीएम बनाया गया। दोस्तों यदि त्रिपुरा की बात करूं तो कुछ चीजें स्टेटिक याद रखिए, जैसे खारची पूजा और गरिया पूजा कहां मनाई जाती है? त्रिपुरा में। रुद्रसागर झील एक वेटलैंड साइड है, कहां की? त्रिपुरा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिपुरा को तीनों ओर से
सीमा बनाते हैं कौन सा देश? बांग्लादेश। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बेम्बू विलेज कहां बना है? त्रिपुरा में। याद रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करूं यहां के नेशनल पार्क की, तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बिसोन नेशनल पार्क दोनों त्रिपुरा में स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है त्रिपुरा। ये रहा डिटेल। दोस्तों मैं आशा करता हूं यह वीडियो काफी लाभदायक होगा आप सभी के लिए। यदि आपको यह इस वीडियो से एडवांटेज मिल रहा हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में छोड़िए प्लीज। जैसा भी हम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।